एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टैरो बाय श्वेताली नाहा डिवाइन हीलिंग हब। आप सब कैसे हो? होप आप सब बढ़िया हो, सेफ हो। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे आप देखने से पहले एक बुक और पेन ज़रूर साथ में ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। एक तरह की रेमेडी है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है और बहुत यूज़फुल रेमेडी है और 100% वर्क करेगी ही करेगी। ठीक है, ये जानने से पहले, हमारा वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहूँगी, जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कुछ दिन में मैं कुछ नया रेमेडीज़, कुछ नई चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, टैरो के सेशन लाती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे फेसबुक पे जो ग्रुप है डिवाइन हीलिंग हब, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप फ्री रीडिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको फ़ायदा होगा कि आपको हर दिन कुछ नए वीडियोस, नए टिप्स जानने मिलेंगे। और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर करती रहती हूँ कोई ना कोई रिचुअल्स, कोई ना कोई रेमेडीज़, कोई टिप्स वगैरह। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल रहती है। मेरे वर्कशॉप्स भी अवेलेबल है, तो उसकी जानकारी के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उससे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी आज की रेमेडीज़ बोल सकते हैं या टिप बोल सकते हैं, क्लॉक की, यानी हमारी जो घड़ी होती है जो हम वॉल पे लगाते हैं उसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम घड़ी कहाँ लगाए। हम वास्तु देखते हैं, वास्तु के अनुसार हम सब चीज़ सेटल करते हैं, ये यहाँ होना चाहिए, ये बेडरूम यहाँ होना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज़, घड़ी, इसे हम नहीं देखेंगे, ये बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में ला सकती है एक घड़ी। एक और चीज़, हम जो हाथ की घड़ी पहनते हैं उसके बारे में भी आपको पता होगा कि अगर वो बंद है तो हमारा समय भी बंद हो जाता है, हमारी चीज़ें भी रुक जाती है। तो हमें बंद घड़ी कभी भी हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई बंद हो गई है तो जल्द से जल्द उसका सेल चेंज करवा दीजिए और जल्द से जल्द वो घड़ी को चालू कीजिए। राइट, ये तो सबसे आसान सी चीज़ है जो नॉर्मली हर इंसान को पता होगी। सेकेंड थिंग है, अब आई दीवार की घड़ी। तो अब कौन सा डायरेक्शन बेस्ट होता है घड़ी के लिए? हम काफ़ी चीज़ के डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। तो घड़ी का जो डायरेक्शन है ये है समय। और समय कब स्टार्ट होता है? दिन में। और दिन कब होता है? सूर्य उगता है तब। यानी इस साइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन क्योंकि वहाँ सूर्य उगते हैं, वो खुद एक समय है, तो उस दिशा में यानी इस साइड में, डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, लेकिन वो ओके मानी जाती है दिशा। कोई ऑप्शन ना हो तो अगर आपके पास कोई सूर्य के शेप में अवेलेबल हो तो आप इस साइड ही लगाइए, क्योंकि इस डायरेक्शन होता है सूर्य का, वहाँ से सूर्य उगता है। राइट, उसके बाद वेस्ट साइड में कभी भी घड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक काल का साइड होता है, काल की डायरेक्शन होती है और ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। राइट, तो क्योंकि सूरज वेस्ट में डूबता है, यानी आपकी चीज़ें भी वो बंद होने लगेगी, डूबने लगेगी, स्टक होने लगेगी, और बातें जो नई अपॉर्चुनिटी वगैरह ब्लॉक हो जाएगी। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आ जाएगी, आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यू भी आ सकते हैं। तो आप खुद देखना आपकी घड़ी किस डायरेक्शन में है, और उस हिसाब से आप अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी रिलेट करना। कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर रिलेट करेगी चीज़ों से। तो वेस्ट डायरेक्शन में भी घड़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक काल का डायरेक्शन होता है जो अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आता है साउथ डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा साउथ डायरेक्शन में तो कभी
कभी भी घड़ी नहीं रखते हैं। साउथ डायरेक्शन होता है यम का, और यम होता है यानी डेथ, डेथ के बाद होता है साइलेंट, यानी यम के साइड साउथ, एक हम लोग हमेशा साउथ को इतने अच्छा नहीं मानते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बंद रुक जाती है, लाइफ थम जैसी जाती है, तो साउथ डायरेक्शन को भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो हमें साउथ में भी घड़ी नहीं लगानी है। फिर आता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी का डायरेक्शन है, और ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है घड़ी लगाने के लिए, सबसे बेस्ट में बेस्ट माना जाता है। ये डायरेक्शन में लगाने से आप में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है, नए भाग्य खुलते हैं, आपका जो भाग्य है, रुका समय है, काम नहीं बन रहे हैं, ये सारे आपके बनने लगेंगे अगर नॉर्थ साइड में घड़ी हो तो आज ही आप अपनी क्लॉक की प्लेसमेंट चेंज करिए। जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के रिलेटेड आप अपनी चीज़ें देखिए कैसे बन रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और फिर आप चेंज करके फिर देखना। ये हो गई कि घड़ी की डायरेक्शन, वॉच हमारे क्लॉक की डायरेक्शन के साइड। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने विंडो के बीचों बीच घड़ी लगा देते हैं, कोई लोग दरवाज़ा हो उसके बीच में लगा देते हैं, या फिर कोई मिडल में भी दरवाज़ा हो उसके बीच में भी लगा देते हैं क्लॉक को, तो ये भी बहुत गलत होता है, क्योंकि वहाँ से जब वो खिड़की खुल बंद होती है या दरवाज़ा खोल बंद होता है, वहाँ से आते जाते हैं, तो वो घड़ी भी फ्लक्चुएट होती है, जैसे हम आते जाते हैं खोल बंद होती है, उसी तरह आपका समय भी अच्छा बुरा होता रहेगा। तो ये माना जाता है ये प्लेस पे भी आपको क्लॉक नहीं लगाना है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग और है, जहाँ हम बैठते हैं उसके बैक साइड भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जो हमारी मेन सिटिंग प्लेस है उसके बैक साइड में भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इनफैक्ट बेडरूम में भी बेड पे जिस तरफ हम सर रखते हैं उसके बैक साइड घड़ी कभी नहीं होनी चाहिए, और घड़ी हमेशा सामने होनी चाहिए ताकि दिखे। और ये भी माना जाता है कि बेडरूम में घड़ी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब जो समय है तो हमें बहुत ज़्यादा कंपल्शन हो गया है, घड़ी के बिना तो चलेगा ही नहीं। सो बेडरूम में घड़ी रखनी ही पड़ती है, क्योंकि उठ के पहली चीज़ हम देखते हैं घड़ी कितने बजे है, राइट। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे सर के पीछे हम घड़ी कभी नहीं लगाएंगे, हम आसानी से देख सके उस तरह हम लगाएंगे, राइट। इसलिए अब ये एकदम हो गया है कि क्लॉक की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन बेस्ट होती है, आप कोई भी शेप की लगा सकते हो, हाँ, लेकिन भगवान की इस तरह के मत लगाना, क्योंकि भगवान को क्लॉक में लगाना एक सही नहीं माना जाता। एक आजकल ट्रेंड हो गया है, बच्चों की फ़ोटोज़ की भी लगाते हैं, तो वो भी आपकी हेल्थ पे, जैसे घड़ी हेल्थ पे वो घूम रही है, तो वो आपके हेल्थ पे, आपकी चीज़ों पे, यानी आपके हर एक बॉडी पार्ट पे मूवमेंट कर रही है, तो वो हर जगह एक इफ़ेक्ट छोड़ेगी। चाहे वो बच्चों पे पिक पे अपने बनाई हो, चाहे वो आपने अपने पे बनाई हो, उसी तरह भगवान पे भी होती है, यानी आप वो अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान के यहाँ भी जो घड़ी सुई घूम रही है, यानी इसका क्या मतलब होता है, तो ये एक अच्छा नहीं माना जाता है। तो कभी भी घड़ी कोई भी भगवान के शेप में या उस पे लगी हुई हो तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। सूर्य की होती है वो भी एक बार चल जाएगी, लेकिन आप प्रिफर करिए जो नॉर्मल से नॉर्मल शेप हो, राउंड हो, स्क्वायर भी कभी भी फुल स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वास्तु में स्क्वायर शेप को अच्छा नहीं माना जाता है, कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा कर्वी हो उस तरह की वॉच आप यूज़ कर सकते हो। राउंड बहुत बेस्ट होती है, और कुछ राउंड में अगर कोई शेप वगैरह कुछ आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ये शेप वाले घड़ी बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अच्छी रहेगी। उसके अलावा एक और चीज़ है कि घड़ी कभी किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। अब घड़ी क्यों गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, घड़ी होता है समय। आप जब किसी को गिफ्ट दे रहे हो, यानी आप अपना समय
अच्छा समय बुरा समय दोनों होता है, तो कई बार हमारा आने वाला अच्छा समय आप उनको गिफ्ट दे दोगे, कई बार हमारा बुरा आप गिफ्ट दोगे कि शायद आपके कारण उनका बुरा हो गया। तो ये चीज़ होती है कि आप उससे बचिए कि कभी भी घड़ी किसी को गिफ्ट ना दें, राइट। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। वैसे क्लॉक में कोई दूसरा तो चल ही जाएगा, बाकी कोई भी शेप आजकल बहुत टाइप के आते हैं। सिर्फ कॉर्नर्स का ध्यान रखना है, भगवान की नहीं होनी चाहिए। अपने पर्सनल घर में जो भी बच्चे हैं या कोई भी चीज़ों की पिक्स नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। और डायरेक्शन भी ज़रूर से याद रखना है, घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा हो और कुछ अच्छा बेनिफिशियल हो। तो अगर आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडी और मैं लेके आऊँगी आप सबके लिए। और होप आप सब मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी अच्छी टिप्स और रेमेडीज़ मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टैरो बाय श्वेताली नाहा।